नमस्कार। चीन अब बच्चों के डीएनए पर भी नजर रख रहा है। जी हां, सही सुना आपने, डीएनए पर नजर। आप सोचते होंगे कि ऐसा भला कोई क्यों करेगा और उससे उसे क्या फायदा होगा। फिल्मों में आपने देखा होगा सुपरमैन को, विशेषकर हॉलीवुड फिल्मों में, जैसे स्टीलमैन, थोर, हल्क, स्पाइडरमैन, मिस्टर अमेरिका इत्यादि इत्यादि। इन सभी में कुछ अलग अलग गुण होते हैं, मतलब क्षमता। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य में भी अलग अलग गुण होते हैं, उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। जैसे किसी को गर्मी अधिक बर्दाश्त करने की क्षमता, किसी को सर्दी, कोई दिमाग से तेज, कोई निशाने में तेज, कोई शारीरिक रूप से मजबूत। फर्ज कीजिए ये सारे गुण किसी एक इंसान में हो तो क्या होगा। जी हां, मैं इसी सुपरमैन की बात कर रहा हूं। ऐसा पहले फिल्मों में ही देखा और सुना जाता था, पर अब यह रियल लाइफ से रियल लाइफ में आ गया है। हम आपको बताते हैं डिटेल में। चीन की एक कंपनी है बीजीआई ग्रुप, बेजिंग जीनोमिक्स इंस्टीट्यूट। यह कंपनी इंसानों की जीन्स पर अध्ययन करती है, स्टडी करती है। इस कंपनी पर आरोप लगा है कि चीन की सेना के साथ मिलकर इसने 52 से अधिक देशों के लगभग 80 लाख महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चों के जेनेटिक डाटा को चुरा लिया है। इन 52 देशों की सूची में भारत भी है। दोस्तों, चीन की इस कंपनी ने ऐसा कैसे किया ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर पहले आपको हम बता दें कि चीन की सेना, पीपल लिबरेशन आर्मी और बीजीआई ग्रुप ने मिलकर यह डेटा क्यों चुराया। दरअसल चीन एक ऐसी फौज तैयार करना चाहता है जिसके सैनिक दुनिया के किसी भी सैनिक से परास्त ना हो, यानी ना हारे। आपने ह्यूमन क्लोनिंग का नाम सुना ही होगा, और कोरोना वायरस से तो आज भी हम लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के बच्चों के जीन्स की मदद से चीन ऐसी फौज तैयार कर दे आने वाले 10-20 वर्षों में, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आपको बता दें, चीन के इस कंपनी बीजीआई ग्रुप ने चीन के ही हान मुल्क के लोगों के ब्रेन इंजरी से बचने के लिए ऐसे जीन एडिटिंग के कार्य पहले भी किए हैं और वो एक हद तक सक्सेस भी है। अब आप कल्पना कीजिए कि ऐसी सेना अगर भारत के सीमाओं के पास, जैसे गलवान, लद्दाख, सिंजियांग, तिब्बत ऐसे स्थानों पर तैनात हो जाए तो क्या होगा। अब हम आपको बताते हैं कि बीजीआई ग्रुप यानी ये चीन की जो कंपनी है कैसे चीन के साथ मिलकर ये डेटा चुरा रही है। बीजिंग जीनोमिक्स इंस्टीट्यूट बीजीआई और पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए ने मिलकर एक खास तरह की टेस्ट गर्भवती महिलाओं के लिए 2013 में विकसित किया। इस टेस्ट का नाम है निफ्टी। इस टेस्ट में गर्भवती महिलाओं के शरीर से डीएनए के कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं और फिर इन सैंपल्स पर अध्ययन करके यह पता किया जाता है कि जन्म लेने वाले बच्चे में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, जैसे डाउन सिंड्रोम। भारत में निफ्टी टेस्ट का खर्च लगभग 15,000 रुपये आते हैं। यदि कोई गर्भवती महिला भारत में निफ्टी टेस्ट कराती है तो उसका डीएनए डेटा बीजीआई ग्रुप के पास पहुंच जाता है, जिसे वह चीन के जीन डेटा बैंक में जमा रखती है और चीन की सरकार उसका इस्तेमाल जैसे मर्जी वैसे कर सकती है, क्योंकि टेस्ट कराने वाली महिला इस पर अपनी कानूनी सहमति दे चुकी होती है। दरअसल जांच कराने वाली महिला से एक फॉर्म में हस्ताक्षर कराया जाता है, जिसके प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा होता है कि कंपनी डेटा को चीन की सरकार के साथ शेयर करने के लिए स्वतंत्र है। इसका अर्थ हुआ कि कंपनी पर डेटा शेयर करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। और हम आप तो जानते ही हैं कि किसी भी शर्तें यानी टर्म्स एंड कंडीशंस को हम लोग कितनी सावधानी से पढ़ते हैं।
यह खुलासा न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की जांच से हुआ। हालांकि बीजीआई ग्रुप का कहना है कि उसने कोई भी डेटा चीन सरकार के साथ शेयर नहीं की है। तब प्रश्न उठता है, फिर ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन बनाया क्यों? इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में हथियारों के इस होर में जैविक हथियार ही प्रमुख हथियार होगा और चीन इस पर तेजी से कार्य कर रहा है। इसलिए आप कभी भी कोई प्रोडक्ट प्रयोग करें, इस्तेमाल करें तो उसे अच्छी तरह से समझ लें, विशेष करके चीनी उत्पाद में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।